नैन लड़ी चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी, चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी। मेरे कुंज बिहारी तो से नैन लड़ी, मेरे बाके बिहारी तो से नैन लड़ी। चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी, चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी। बाकी अदान क्या तेरे बाकी अदान क्या जाद किया, तेरे बाकी अदान क्या तेरे बाकी अदान क्या जाद किया। मेरे दिल में है घर तेरा पिया, मेरे दिल में है घर तेरा पिया। छोड़ बंधन शरण में मैं तेरी परी, छोड़ बंधन शरण में मैं तेरी परी। मेरे कुंज बिहारी तो से नैन लड़ी, मेरे बाके बिहारी तो से नैन लड़ी। चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी, चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी। मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए, मेरी बिनती बिहारी जी। मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए, मेरी बिनती बिहारी जी सुन लीजिए। अपन चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। और कीर्तन करूँगी खड़ी ही खड़ी, और कीर्तन करूँगी खड़ी ही खड़ी। मेरे बाके बिहारी तो से नैन लड़ी, मेरे कुंज बिहारी तो से अखियाँ लड़ी। चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी, चाहे फांसी लगे लगे हथ कड़ी। जय हो।
सांवरिया मेरे चित चोर मेरे, मेरे चित चोर मेरे सांवरिया, जब से मिली है तो से नाजरिया, जब से मिली है चोर मेरे सांवरिया, मेरे चित चोर मेरे सांवरिया, जब से मिली है तो से नाजरिया, जब से मिली है तो से नाजरिया। छोड़ बंधन शरण में मदर पड़ी, छोड़ बंधन शरण में मतेरी परी, मेरे कुंज बिहारी तो से नैन लड़ी, मेरे बाके बिहारी तो से नैन लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, 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 चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कन्हैया से यदि नैना लड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाए, संसार वालों से नहीं, अन्यथा में इसको मत लेना। और देखिए आज अभी आप लोग जय जोरदार तालियां। रुक्मिणी मैया का विवाह आप लोग देखेंगे। और एक सूचना और है, कल आप लोगों के बीच में सुदामा चरित्र दिखाया जाएगा और सुदामा चरित्र झांकी के माध्यम से होगा। एक हमारे कलाकार हैं कालीकांत झा, इंटरनेशनल स्तर के झांकी दिखाते, इंटरनेशनल स्तर पर उनका झांकी होता है। तो कल मैंने उनको बुलाया है, वो बहराइच से आएंगे। कल आप लोग यदि उनके झांकी को देख लिया तो फिर आप लोग कहेंगे कि एक झांकी होनी चाहिए निरंतर। लेकिन कल ये कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम है, तो कल हमारे आपके बीच में एक बहुत अच्छे कलाकार कालीकांत झा जो कल आप लोगों के बीच में आएंगे और कल सुदामा चरित्र की झांकी आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग ये सूचना जन जन तक पहुंचाइए और उस झांकी को जिसने देखा नहीं समझिए कुछ नहीं देखा। तो कल आप लोग जरूर आइएगा, आप लोग कहेंगे कि हाँ कोई झांकी है। और कल 2 झांकी दिखाएंगे, वैसे तो निरंतर रहते रहते तो कई झांकी दिखाते। एक पागल की झांकी दिखाएंगे और उसके बाद में सुदामा चरित्र की झांकी दिखाएंगे। कल आप लोगों के बीच में एक अच्छी प्रस्तुति झांकी के माध्यम से होगी, सुदामा चरित्र के माध्यम से। क्योंकि कुछ माहौल को देख करके, जैसे मान लीजिए हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो योग्य हैं, वो तो सब आनंद ले रहे हैं। अब कुछ मेरी माताएं बहनें हैं जो उतना पढ़ी लिखी नहीं हैं, कुछ हमारे भैया लोग हैं, तो उनके लिए कार्यक्रम ये सुनिश्चित किया गया है। जो कल का कार्यक्रम होगा, यहाँ पर एक इतिहास बन जाएगा कि ऐसा झांकी, कथा का तो भले ही कोई ना कहे, कुछ प्रबुद्ध लोग कहेंगे, लेकिन ये जरूर लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा झांकी कहीं हुआ नहीं था। तो कल आप लोग जरूर आइएगा कल के कार्यक्रम को देखने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे की कथा बड़ी विचित्र कथा आती है, समय को देखते हुए। देखिए भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में हम चल रहे हैं। ये 10वां स्कंद भगवान का हृदय है और 10वां स्कंद की यदि कथा नहीं हुई तो समझिए कोई कथा नहीं हुई। इसमें 5 गीत है
प्रणय वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, ये 5 गीत है। और इसी 5 गीतों में भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ रास रचाया है। किसी ने कहा कि भगवान कन्हैया कैसे भगवान थे, वो तो गोपियों के साथ नाच रहे थे। तो कहा नहीं, उस समय भगवान कन्हैया की उम्र कितनी थी? कहा 7 वर्ष की थी। अब आप विचार कीजिए, कोई 7 वर्ष का बालक नाच रहा हो तो वहां वासना कहां से होगी? दूसरा भाव, जो गोपियां थी नंद ब्रज कुमारिका, वो कुमारियां थी, यानी 10 वर्ष के नीचे थी। अब ऐसी स्थिति में वहां वासना का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। और आगे की कथा आती है, भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ रास रचाया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। ये रास की जो कथा है भगवान से प्रारंभ होता है, और जो भगवान से प्रारंभ हो रहा है वहां भोग कहाँ है, वहां वासना कहाँ है, वहां विकार कहाँ है? भगवान पिता रात्रि, भगवान कन्हैया ने गोपियों से रास कब रचाया? कहा शरद की पूर्णिमा, शरद रात्रि, जैसे 6 ऋतुएं होती है ना, तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ रात रचाया। ये गोपियां कात्यायनी मैया से पूजन करती है, प्रार्थना करती है, मैया हमें पति के रूप में कृष्ण प्राप्त हो। तो कात्यायनी मैया ने कहा ऐसे नहीं, यदि कृष्ण तत्व को जानना है तो राधा तत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। और राधा में 2 अक्षर है, 2 अक्षरी मंत्र, अर्थात राधा नाम का जप कीजिए। तो गोपियों ने 1 महीने तक राधा के नाम का जप किया है। तब भगवान कन्हैया ने शरद ऋतु के पूर्णिमा के दिन विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः, योग माया उपाश्रितः, यानी योग माया का आश्रय लिया है। तो कहा योग माया कौन है? कहा माता राधा रानी। भगवान पिता रात्रि, ता मतलब बहुवचन, ता स्त्रीलिंग है, ता स्त्रीलिंग है, यहां तल प्रत्यय लगा हुआ है, ता स्त्रीलिंग है, अर्थात ता रात्रि, रात्रि भी स्त्रीलिंग है, रात्रि ता रात्रि यानी बहुवचन है। तो यहाँ पर एक रात्रियां नहीं, हजारों हजार, करोड़ों करोड़ों रात्रियां एक साथ एकत्रित हो जाती हैं और अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करती हैं। चांदनी छिटक रही है, मल्लिकादिक पुष्प चारों तरफ खिले हुए हैं, वातावरण सुबासित हो रहा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया? योग माया को आश्रित करके तब रास को रचाने के लिए बंसी बजाया है। अच्छा, योग माया मुपाश्रिता या माया कृपा। या माया, माया का मतलब होता है पाखंड और माया का दूसरा अर्थ होता है कृपा। यानी भगवान ने गोपियों के ऊपर कृपा किया है तब रास रचाया है, या माया कृपा। और उस कृपा के आश्रित हो करके भगवान ने बंसी बजाया, और जब बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया तो गोपियां चल पड़ी। देखिए, कुछ गोपियां तो गैया दोहन कर रही थी और कन्हैया की बंसी बजी तो गैया दोहना बंद कर दिया, चल पड़ी। और कुछ गोपियां भोजन बना रही थी। सुना कि कन्हैया ने बंसी बजाया तो भोजन बनाना उनका छूट गया। कुछ गोपियां अपने पति के चरणों को दबा रही थी। कन्हैया की बंसी बजी तो पागल होकर के चल पड़ी। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी। लिम्पन्त्यः प्रमृज्यन्त्यो अन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णान्तिकं ययु। लिम्पन्त्यः, लिम्पन्त्यः का मतलब
डेंटिंग पेंटिंग, जैसे कुछ माताएं बहनें डेंटिंग पेंटिंग करती हैं, होंठ रंग लेंगी, काजल आंख भी रंग लेंगी, वे सब डेंटिंग पेंटिंग कहा जाता है ना। अब कुछ गोपियां डेंटिंग पेंटिंग कर रही, देखिए मेरी माताएं बहनें हैं, माताएं बहनें भाई सबको श्रृंगार करना चाहिए। आजकल के लोग नहीं श्रृंगार करते हैं, कितने भी बुढ़े हो जाएंगे लेकिन बाल कलर करा देंगे, तो श्रृंगार करने का तो सबको अधिकार है। तो कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थीं। अब देखिए जब वो श्रृंगार कर रही थी, कन्हैया की बंसी बजी, तो जो नाक की नथ थी वो इतना पागल हो गए कन्हैया के बंसी के धुन को सुन करके कि नथ को कान में पहन लिया और कान की जो बाली थी नाक में पहन लिया और होंठ की जो लाली थी आंख में लगा लिया, आंख का जो काजल था होंठ में लगा लिया, पाव का जो पावजेब था वो हाथ में पहन लिया और जो कंगन था उसको टाइट करके पैर में पहन लिया। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कन्हैया की जब बंसी बजने लगी, कैसे? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजग मुरन्योन अनलक्षितोत्तमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडलगा। निशम्य गीतम, कन्हैया ने बंसी से क्या बजाया? गीत गाया। अब वो गीत गोपियों को आकर्षित किया। अच्छा ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। वेद में 1 लाख ऋचाएं हैं, 80,000 कर्मकांड की ऋचाएं हैं, 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं, 4,000 ज्ञान कांड की ऋचाएं हैं। ये वेद की ऋचाओं ने ही गोपियों का रूप बना करके वृंदावन में आई हैं। इसी बहाने कन्हैया का अंग संग प्रदान प्राप्त हो जाएगा। कुछ गोपियां डंडक वन में जब राम जी घूम रहे थे तो राम जी के सुंदरता को देख करके कुछ महात्मा लोग मुग्ध हो गए थे। उनके मन में नारी की भावना जागृत हो गई थी। काश मैं नारी होती तो इनके साथ मेरा विवाह हो जाता। क्या ऐसा संभव है? कोई नारी नारी को देख करके मुग्ध नहीं होती है और पुरुष पुरुष को देख करके मुग्ध नहीं होता है। लेकिन राम जी के सुंदरता को देख करके महात्माओं के अंदर भाव आ गया, कहीं मैं नारी होता तो इनके साथ मेरा विवाह हो जाता। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है। भगवान राम ने कहा द्वापर युग में तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। आज द्वापर युग में उन्हीं महात्मा लोग जो थे वो गोपी बन करके आ गए। ये गोपियां कोई सामान्य औरतें नहीं हैं। तो गोपियां क्या कर रही थी? मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरी की, 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 मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरी की। हरि बोल। कन्हैया की जब बंसी बजी तो क्या हुआ? एक गोपी भोजन बना रहे थे, दाल चावल पूरी सब्जी खीर, तो उसने क्या कर दिया? खीर में नमक, धीरे धीरे, खीर में नमक दाल में शक्कर ऐसी मत बौरा, खीर में नमक दाल में शक्कर ऐसी मत बहुराई, खीर में नमक दाल में शक्कर ऐसी मत बौराई, खीर में नमक
मत बहुराई। ए जैसे तैसे उल्टे सीधे, जैसे तैसे उल्टे सीधे काम काज निपटाई। मुरलिया गहरी की बंसुरिया गहरी की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया गहरी मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। कन्हैया के बंसी को सुन करके पागल हो गई। खीर में नमक डाल दिया, दाल में चीनी डाल दिया, मक्खन में मिर्च डाल दिया और सब कुछ उल्टा कर दिया। और ये गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी अपने सासू ससुर को भोजन परोस रही थी और कन्हैया की बंसी बज गई तो सब काम उल्टा कर दिया। कैसे? सास को घास ससुर को भूसा ऐसी मत बहुराई। सास को घास ससुर को भूसा ऐसी मत बहुराई। सास को घास ससुर को भूसा ऐसी मत बहुराई। सास के घास ससुर के भूसा ऐसी मत बहुराई। सासू जी को घास डाल दिया खा लो, ससुर जी को भूसा दे दिया खा लो। कन्हैया की बंसी से पागल हो गई। सास को घास ससुर को भूसा ऐसी मत बहुराई। सास को घास ससुर के भूसा ऐसी मत बहुराई। जैसे तैसे उल्टे सीधे काम काज निपटाई। मुरलिया गहरी की बंसुरिया गहरी की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया गहरी की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हरि की। कन्हैया की बंसी बजी तो गोपियां पागल होकर के दौड़ लगा दी। आधी रात का समय था। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे हम आपको एक संदेश मिलता है, परमात्मा को पाने के लिए कोई समय नहीं देखना है। जिस अवस्था में हम हों उसी अवस्था में भगवान को पाने के लिए चल पड़े। गोपियां आ गईं। अच्छा, कुछ गोपियों के तो पतियों ने बंद कर दिया कमरे में। अब मान लीजिए कोई नारी 12 बजे रात में छोड़ करके अपना घर भग दे, कहीं बाहर निकल पड़े तो घर वाले क्या कहेंगे? तू कहां जा रही है? अब कन्हैया का प्रेम, तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपने अपने पत्नियों को, अपने अपने भाभियों को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन वो गोपियां कोई सामान्य तो थी नहीं, अपने ध्यान से इस नासवान शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर प्राप्त हो गई। क्योंकि वहां वासना तो थी नहीं, वहां भोग तो था नहीं, और दिव्य शरीर से भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने पूछा, जहुर गुणमयम देह सद्य प्रक्षीण बंधन, यानी जो सांसारिक शरीर था उसको छोड़ करके दिव्य शरीर में पहुंच गई। अच्छा, भगवान श्याम सुंदर ने जब गोपियों को देखा तो गोपियों का बड़ा सम्मान किया। बताइए कितनी सौभाग्यशाली गोपियां हैं। अरे उस परमात्मा को पाने के लिए शरीर को जला करके भस्म कर देते हैं महात्मा लोग। स्वप्न में दर्शन तब कभी कभी होता है, और आज वो गोपियां भगवान को पाने के लिए आ गईं।
कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित ब्रूता गमन कारणम। अरे भाव सौभाग्यवती गोपियों, आप लोगों के आने का कारण क्या है? आपके लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? गोपियां प्रसन्न हो गईं और जब भगवान ने कहा आप क्यों आई हो तो गोपियों को थोड़ा कष्ट हुआ। कन्हैया ने कहा अच्छा अब बात समझ में आ गई। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। कहा ये चांदनी रात देखने आई हो, ठीक है आना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जंगल की बात है, बड़े बड़े शेर चीते रिक्ष घूमा करते हैं, कहीं खा लिए तो आना नहीं चाहिए। एक गोपी ने सिर हिला दिया, मैं चांदनी रात देखने नहीं आई है तो क्यों आई हो? अपने पतियों से खटपट कर बैठी हो क्या? किसी भी परिस्थिति में किसी भी नारी को अपने पति से लड़ना नहीं चाहिए। मेरी माताएं बहनें ध्यान से सुनो, ये माताओं बहनों के लिए है। किसी भी परिस्थिति में पत्नी को अपने पति से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए पति ही उसका भगवान होता। लेकिन आजकल की स्थिति पता नहीं क्या क्या है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा, ना मैं बोलना चाहता हूं। पति का मतलब होता है भगवान। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा है कि नारी का धर्म क्या है। मेरी माताएं बहनें सुने तो नारी का एक ही धर्म है, एक का ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक का ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक काई बचन मन पतिपाद प्रेमा, काई बदन मन पद प्रेमा, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक का ही धर्म, एक व्रत नेमा, काई बचन मन पतिपाद प्रेमा, गाई बचन मन पद पद प्रेमा। नारी का एक धर्म है, एक व्रत है, एक उपवास है, क्या? मन वचन कर्म से पति की सेवा करना, वही उसका धर्म है। पति ही उसका भगवान है माने तो। और यदि ऐसा नारी ऐसा नारी करते तो समझिए वो अनसुईया है, लेकिन ऐसी बात नहीं। पत्नी बेचारी तो अनसुईया का रोल अदा कर रही है और पति झूमता हुआ आया, 2 थप्पड़ मारा। पति को भी तो सोचना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ पति लोग तो आते हैं चढ़ा करके झूम शराबी, शराब पीते हैं। कुछ एक सज्जन ने कहा भाई शराब पीने वाले के जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता। शराब पीने वाले का कोई जेब नहीं काट सकता, ये फायदा है उसके जीवन में। शराब पीने वाले को कोई गिरा नहीं सकता है, ये फायदा है। तो कहा जेब क्यों काट पाएगा, वो पहले ही अपना जेब निकाल कर फेंक देता है। जेब तो तब कटेगा जब वो बचाएगा। कहा शराब पीने वाले को कोई गिरा नहीं सकता, वो स्वयं गिरा रहता है, उसको गिराएगा कौन? कहा शराब पीने वाले के पास बुढ़ापा नहीं आती है, वो जवानी में ही मर जाता है। तो शराब पीने वाले का तो फायदा मिलता ही है। शराब का मतलब सा से सड़ाती है, रा से रुलाती है, बा से बर्बाद कर देती है, इसको कहते हैं शराब। इसलिए किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को ऐसा नशा नहीं करना चाहिए कि जिससे स्वयं बर्बाद हो जाए, परिवार वालों को भी बर्बाद कर दे। नशा नहीं करना चाहिए। तो नारी का धर्म क्या होता है? कहा नारी का धर्म होता है पति की सेवा का। पति बिन, 2 पंक्ति में, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार, सोना
जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है आधार, ओ पति ही है आधार, पति बिन सोना है संसार, पति बिन सोना है संसार। पति के बिना सब कुछ सोना है। भैया बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं बहनों को अपने पति की सेवा करें और पति का भी धर्म बनता है अपने पत्नी की रक्षा करें। पति का सीधा अर्थ होता है भरतार। भरतार हमारी माताएं बहनें समझें, भरतार, भरतार का मतलब जब विवाह होता है ना तो पति क्या करता है, मांग भरता है। और मांग भरने का मतलब आज से हम तुम्हारी मांग भरते रहेंगे, जो तुम चाहोगी मैं पूरा करता रहूंगा। मांग भरने का मतलब आज से तुम्हारी मांग भरता रहूंगा, जो तुम चाहोगी सब पूरा करता रहूंगा। अब लेकिन टेढ़ी मांग हो गई तब कैसे? सीधी मांग तो भरा जा सकता है, टेढ़ी मांग नहीं। भरतार का मतलब पूरा जीवन भरता रहे, यानी मांग पूरा करता रहे, अंत में तार, उस आत्मा को तार दे, भरतार। लेकिन अब भरतार नहीं, भतार। अब सीधे अर्थ में क्या है? भतार। बहनी तार भतार खाए लिया। एक जगह हम गए तो हमने कहा ये कौन सी भाषा है? भतार खाए लिया। भरतार में और भतार में बहुत अंतर है। भरतार, भरतार एक शुद्ध शब्द है। तो नारी का धर्म क्या है? भगवान कन्हैया कहते किसी भी परिस्थिति में किसी भी नारी को घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी एक मर्यादा है। एक सज्जन गा रहे थे, बहुत पहले मैंने सुना था कि घर ही में मंदिर बनैबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ हम काहे को जइबे। सासु जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी। सासु जी को गौरा, ससुर जी तो शिव जी। ये हमारे माताओं को चाहिए। सासु जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी। सासु जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी। हाँ, स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, घर ही का मंदिर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। अपना ही घर मंदिर है। सासू जी को गौरा, ससुर जी को शिव जी, पति को भगवान। ये मान करके जो मेरी माताएं बहनें घर में सेवा करती हैं, समझिए उनका पूजा हो गया। मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सज्जन उल्टा गा रहे थे, आप लोग सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। अब वो क्या गा रहे थे कि एक बहन जी कह रही हैं, सासू जी के झोंटा,
सासू जी का झोटा ससुर जी का सोटा, सासू जी के झोटा ससुर जी के सोटा, सासू जी के झोटा ससुर जी का सोटा, सासू जी के झोटा ससुर जी के सोटा। देखिए हंसने वाली बात नहीं है, ऐसा मेरी माताएं बहनें कुछ करती हैं। यही शिक्षा मैं करूंगी घर में, सासू जी का झोंटा उखाड़ कर पटक दूंगी और ससुर जी को सोटा बरसाऊंगी। सासू जी का झोटा ससुर जी का सोटा, सासू जी के झोटा ससुर जी के सोटा। और देवर का कट्टा थमैबे, देवर का कट्टा थमैबे, मंदिर में रोज रोज जइबा। देवर का कट्टा थमैबे, मंदिर हम रोज रोज जइबे। ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर ही माँ मंदिर बनैबे, मंदिर हम कागे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, मंदिर हम काहे के जइबे। सासू जी का शिव जी ससुर जी, सासू जी को गौरा ससुर जी को शिव जी। सासू जी के गौरा ससुर जी के शिव जी। हाँ स्वामी को ईश्वर बनैबे, मंदिर हम कागे को जइबे। स्वामी के ईश्वर बनैबे, मंदिर हम काहे के जइबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे, मंदिर हम कागे को जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, मंदिर हम कागे को जइबे। भगवान का ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थोड़ा ताली बजा दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। है तो ज्ञान की बातें है, ऐसा करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा हो सकता है आप लोग अपने पतियों से खटपट कर बैठी हो इसलिए आ गई हो, लेकिन ध्यान देना दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्थिर हातव्यो। का पति चाहे कोढ़ी हो, चाहे लंगड़ हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, कैसा भी हो, लेकिन पति तो भगवान होता है। गोपियों ने कहा जब परम पति का दर्शन हो रहा है तो सामान्य पति की क्या आवश्यकता है। इसलिए भगवान कन्हैया ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया और गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। इसी को कहते हैं प्रणय गीत। भगवान कन्हैया क्या करते हैं, गोपियों के साथ रास करते हैं। सिंचांग नस्त्वधरामृतपूर केण हासावलोक कल गीतज हृक्षयाग्निम नो चेदवयम विरह जाग नुपयुक्त देहा ध्याने नियाम पदयोः पद भीम सखेते। भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ रास रचाना प्रारंभ कर दिया। एक कृष्ण, एक गोपी, 2 गोपी, एक कृष्ण, 3 गोपी, एक कृष्ण, 4 गोपी, एक कृष्ण, 5 गोपी, एक कृष्ण। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने रास रचाया। लेकिन गोपियों को अपने सौंदर्य का अहंकार हो गया कि परमात्मा का मालिक मेरे साथ नाच रहा है। तो भगवान गोपियों के अहंकार को परिशमन करने के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर गोपियां कन्हैया का अन्वेषण करती हैं, खोज करती हैं। अंत में राधा रानी से मुलाकात होता है। फिर राधा मैया के साथ आकर के गोपियां जमुना के किनारे गोपी गीत गाती हैं। इस गीत का नाम है गोपी गीत। 19 श्लोकों में यह गीत है। इस गीत को सुनकर के भगवान कन्हैया आते हैं। यह गीत कनक मंजरी छंद में है। कई प्रकार का छंद होता है। कनक मंजरी छंद में यह गीत है। यानी गोप जैसे कोई कनक माने होता है धतूरा, कोई धतूरा खा करके पागल हो जाता है ना,
ठीक उसी प्रकार गोपियां भगवान कन्हैया के प्रेम में पागल गए। तो गोपियों के साथ राधा रानी के साथ गोपियां 19 श्लोकों में भैया गीत गाया है। और इस गीत को सुन करके भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद भगवान कन्हैया ने दोबारा रास रचाया है। समय को देखते हुए 10:30 हो रहा है। रास रचाया है, गोपियों की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया है। आगे की कथा आती है, भगवान ने शंखचूर्ण का वध किया। युगल गीत के माध्यम से भगवान को गोपियों ने पुकारा है। फिर सुदर्शन और शंखचूर्ण को मारा। केसी को भगवान मारते हैं। इधर अब कंस के वध की तरफ हम चलेंगे। मात्र 20 मिनट में कंस वध कराएंगे, बड़ा आनंद आएगा। देखिए कथा तो बहुत अच्छी थी। ये जो रास पंचाध्यायी की कथा है, ये बहुत प्रबुद्ध लोगों के लिए है। लेकिन समय को देखते हुए अब जैसे कथा गीत समाप्त हुआ, मेरी माताएं बहनें मेरे भैया लोग बोलने लगे। अब इनको कि तो फिर वही उसी ढंग का सुनाया जाए। नहीं, वो ऐसा तो मैं सुना नहीं पाऊंगा ना, मेरी मर्यादा नहीं है, वो ज्ञान की बात। एक जगह कथा हो रही थी महाराज जी, एक जगह कहीं कथा हो रही थी, तो हमारे मन में आया चलो कथा सुन करके आए। तो जैसे मोटरसाइकिल पर बैठे तो बाबा जी ने गाया, क्या गाया कि आओ सुनाई ज्ञान बाबा का पतोहिया से हार गए काका। हमने कहा भैया वो कौन सी कथा है, ऐसी कौन सी कथा है, आओ सुनाई ज्ञान बाका पतोहिया से हार गए काका। और उसके बाद में कहा दूध दही हमें आंखी न दिखावे, अपना मारे चबाका पतोहिया से हार गए काका। हमने कहा हमने इसकी तो ट्रेनिंग दी नहीं है, हम लोग व्याकरण तैयार किए हैं, अच्छे अच्छे लोगों को कथा सुनाते हैं, तो ये कथा तो हो नहीं सकता है। कि भगवान ने कंस वध किस प्रकार करते हैं, थोड़ा 15 से 20 मिनट आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद आप लोग अभी रुक्मिणी मैया और द्वारकाधीश के विवाह की कथा सुनेंगे और झांकी के माध्यम से दर्शन भी करेंगे। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, गोपियों के साथ रास रचाया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस ने जब देखा, क्या देखा कि जितने राक्षसों को मैं भेज रहा हूं, कृष्ण और बलराम मिलकर के सबको मार डालते हैं, तो कंस को पीड़ा होने लगी। किस प्रकार कृष्ण और बलराम को मारा जाए, कृष्ण बलराम को किस प्रकार समाप्त किया जाए। तो नारद जी आते हैं। नारद जी ने बताया, कंसराज वो कृष्ण बलराम कोई और नहीं है, जो कृष्ण है देवकी का 8म संतान है। कंस ने तलवार निकाल दिया, वसुदेव मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, अब मैं वसुदेव को ही मार डालूंगा। नारद ने कहा, यदि तुमने वसुदेव को मार डाला तो वासुदेव तुम्हारे पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए पहले कृष्ण को देखो, बाद में वसुदेव को देखना। तो क्या किया, अक्रूर जी क्या करते हैं, अक्रूर जी को कंस बुलाते हैं। कंस बुलाता है और अक्रूर से कंस कहता है, काका श्री जी आप मथुरा चले जाओ और मथुरा जा करके कृष्ण बलराम को लेकर के आ जाओ। और कंस ने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है, कई चोटी के पहलवानों को बुलाया है कंस, और कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी जाते हैं रथ पर बैठ करके और वृंदावन पहुंचते हैं। पूरी रात्रि निवास करते हैं। पूरी रात गोपियां कन्हैया के वियोग में रुदन करती हैं। प्रातः काल होता है और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के चलते हैं। कहाँ वृंदावन से मथुरापुरी के तरफ लेकर के चलते हैं। इधर नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं, मथुरा में पहुंच जाते हैं। अच्छा, भगवान कन्हैया जब मथुरा में पहुंचे तो मात्र दोपहर दिन है। जब भगवान राम
जनकपुर में पहुंचे थे तब भी दोपहर का दिन था, और भगवान कन्हैया जब मथुरा में पहुंचे बलराम जी के साथ तब भी दोपहर का दिन है। तो भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, अरे बाबा जी यदि आपका आदेश हो तो मैं मथुरा घूम करके आ जाऊं। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया ये तेरा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, यहाँ का राजा कंस है, यदि तूने कोई शरारत कर डाली तो गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं शरारत करने नहीं आया हूँ, मामा जी के यहाँ जा रहा हूँ, और मामा जी के यहाँ जाने के बाद तो सम्मान होगा। कोई भी व्यक्ति मामा के यहाँ जाता है तो मामा के यहाँ तो जरूर सम्मान होगा। तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, अपने भैया बलदाऊ दादा को लेकर और ग्वाल बालों के साथ मामा के यहाँ चल पड़े। कुछ दूर जब चले तो कई ग्वाल बाल साथ में हैं। ग्वाल बालों ने कहा, अरे भैया कन्हैया एक बात बता, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, एक बात बता, हम लोग मामा के यहाँ चल रहे हैं ना। तो कहा मामा के यहाँ थोड़ा सूट बूट बढ़िया हो, बढ़िया टाई हो, बढ़िया रेड चीफ का जूता हो, अब बढ़िया वीआईपी कपड़ा हो, तभी तो मामा के यहाँ सम्मान होगा। अब फटे हाल में मामा के यहाँ पहुंच जाए तो कौन सम्मान करेगा। कन्हैया ने कहा, तो का बढ़िया पोशाक होना चाहिए। अब कन्हैया ग्वाल बालों के साथ आगे बढ़े तो क्या देखा, सामने से एक धोबी आ रहा है। भैया उसके सिर पर बहुत बड़ा गट्ठर है कपड़े का। कन्हैया ने कहा, अरे मामा जी जय राम जी की। अब वो मुड़ करके देखा, मेरा भांजा कहाँ से निकल पड़ा, क्यों रे मुझे मामा क्यों कहा। कन्हैया ने कहा, यहाँ के राजा कंस मेरे मामा हैं, या नाते से यहाँ के जितने लोग हैं सब मामा हैं। ससुराल किसी एक के यहाँ होती है, लेकिन पूरे गांव के लोग फूफा कहते हैं। जीजा कोई किसी एक व्यक्ति का होता है, लेकिन पूरे गांव के लोग जीजा कहते हैं। तो कहा मेरे कंस मामा है, या नाते से तू भी मेरा मामा है। तो धोबी ने कहा, अच्छा तेरे मामा ने क्यों बुलाया है मैं जानता हूं। तो मामा यदि तुम जानते हो तो मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे दो, तुम्हारे गट्ठर में होगा। तो धोबी ने कहा, ईदृशान वासांस नित्यम गिर बने चरा। अरे बनगोचर, बनों में घूमने वाले, गायों के पीछे दौड़ने वाले, क्या तूने राजसी कपड़ा कभी पहना है। जब इस प्रकार अपमान किया तो कन्हैया को क्रोध आ गया। रज कश कराग्रेण सिरह कायाद पात्यत, भगवान कन्हैया ने खींच करके ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका सिर धड़ से कट करके धरती पर गिर गया, और जो कपड़े का गट्ठर था वो सब बिखर गया। कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा, भैया आप लोग इस गट्ठर से कपड़ा देख लो और जो बढ़िया कपड़ा हो पहन लो। ग्वाल बालों ने क्या किया, अपने अपने साइज का कपड़ा निकाल निकाल कर पहनने लगे। अब वो राजाओं का कपड़ा, राजा लोग मोटे तगड़े होते हैं, बड़ा शोरगुल कर रहे हैं भैया। ग्वाल बालों का राजाओं का कपड़ा। अब इन ग्वाल बालों ने जब राजाओं के कपड़ा को पहना तो भैया लग रहा है किसी ने हैंगर से टांग दिया है। अब ये ग्वाल बाल जब कपड़ा पहन करके चलने लगे तो रोड साफ होने लगा। किसी दर्जी ने देखा, का कौन सा नया फैशन निकल पड़ा। भैया नया फैशन ऐसा होता है ना, फिल्मी दुनिया वालों ने जीन्स फाड़ दिया तो आजकल के लोग जीन्स फाड़ देते। हम तो एक लड़के से कहा, बेटा तुम्हारा जीन्स फटा हुआ है, फटा कपड़ा पहनने से दरिद्रता आती है, शास्त्रों में लिखा है, इसको नोट कर लें कि जो जानबूझ करके फटा कपड़ा पहनता है उसके यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। अब कोई हीरो का नकल करे अलग की बात है, इसलिए फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। यहाँ फाड़ दिया, 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 किस्मत ही तुम्हारी फट गई। तुम फटा